जरा सोचिए, क्या हो अगर देश का सबसे बड़ा कानून उस भाषा में लिखा हो जो किसी समुदाय के दिल के सबसे करीब हो, एक ऐसी भाषा जो लाखों लोगों की अपनी पहचान हो। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही ऐतिहासिक लम्हे की। सोचकर देखिए, जब कानून किसी की अपनी भाषा में होता है तो वो सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं रह जाता, वो असल में अधिकारों और न्याय की एक जिंदा आवाज बन जाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान की, जिसका पहला ऑफिशियल वर्जन अब बोडो भाषा में आ गया है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसका इंतजार लंबे समय से था। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं इस पहले एडिशन को। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है? देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये भारत सरकार का जारी किया गया पहला ऑफिशियल वर्जन है जो असम और नॉर्थ ईस्ट के लाखों लोगों की मातृभाषा बोडो को एक नई पहचान और सम्मान दे रहा है। कहते हैं ना कि किसी भी किताब की कहानी उसके कवर से शुरू होती है, तो चलिए शुरुआत इसके कवर से ही करते हैं, जो अपने आप में ही बहुत कुछ बता देता है। सबसे पहले नजर जाती है अशोक स्तंभ पर, जो हमारा नेशनल एम्ब्लम है। उसके ठीक नीचे बोडो भाषा में लिखा है भारतनी संविजित, जिसका मतलब है भारत का संविधान। और हाँ, ये कोई आम किताब नहीं है, इसे बकायदा विधि और न्याय मंत्रालय ने पब्लिश किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? ये कैसे लाखों लोगों के लिए एक पुल, एक ब्रिज का काम करता है? देखिए, हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में कुल 22 भाषाओं को जगह दी गई है। ये नंबर ही हमारी भाषाई विविधता की ताकत दिखाता है, और बोडो उन्हीं में से एक बहुत ही अहम भाषा है। अब तक क्या था कि संविधान की गहरी समझ के लिए अंग्रेजी या कुछ और भाषाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब सोचिए, बोडो बोलने वाले लोग अपने अधिकार, अपनी ड्यूटीज, सब कुछ सीधे अपनी भाषा में, अपनी जबान में समझ सकते हैं। ये छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो इस गैप को, इस भाषाई अंतर को भरने का बीड़ा उठाया नेशनल ट्रांसलेशन मिशन और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूरू ने। इनका मिशन बिल्कुल साफ था, संविधान को बोडो बोलने वाले हर एक शख्स तक पहुंचाना। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि ये वर्जन क्यों बना। चलिए अब इसके अंदर झांक कर देखते हैं, ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना जरूरी बनाता है। इसके प्रीफेस यानी प्राकथन में एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है। लिखा है, ये संस्करण उन लोगों के लिए है जो संविधान को अपनी मातृभाषा में समझना चाहते हैं। बस इतनी सी बात, लेकिन ये इस पूरे प्रयास के पीछे की भावना को बखूबी समझा देती है। और ये मत सोचिए कि ये बस कोई पुराना दस्तावेज ट्रांसलेट कर दिया गया है, नहीं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। पहली बात, ये पूरी तरह से अपडेटेड है, मतलब 106वां संशोधन जो 2023 में हुआ वो भी इसमें शामिल है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर से जुड़े जो हाल के ऑर्डर्स हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, इसका डिजाइन ऐसा है कि भविष्य में जो भी बदलाव होंगे उन्हें भी आसानी से इसमें जोड़ा जा सकेगा। इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण काम, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? चलिए अब बात करते हैं उन आर्किटेक्ट्स की, उन शिल्पकारों की, जिन्होंने भाषा और कानून के बीच इस मजबूत पुल को बनाया है। ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, इसके पीछे एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम थी। कुछ नाम है अलिंद्र ब्रह्मा, विनय कुमार नार्जरी, हेमिन दैमारी और प्रहलाद कुमार ब्रह्मा। इनके साथ साथ कई यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस और सबसे खास बोडो साहित्य सभा के एक्सपर्ट्स भी जुड़े थे। इन सब ने मिलकर ये पक्का किया कि ट्रांसलेशन सिर्फ शब्द ब शब्द न हो, बल्कि बोडो भाषा की जो रूह है, जो आत्मा है, वो भी बरकरार रहे। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि हम सिर्फ एक किताब की बात नहीं कर रहे हैं, ये उससे कहीं ज्यादा है। इसका मतलब इसके पन्नों से कहीं ज्यादा गहरा है। तो आखिर इसका असर क्या है? एक, ये बोडो भाषा को नेशनल लेवल पर एक मजबूत पहचान देता है। 2, ये बोडो समुदाय को एम्पावर करता है, उन्हें ताकत देता है अपने अधिकारों को अपनी ही जबान में समझने की। 3, सोचिए स्टूडेंट्स, लॉयर्स, रिसर्चर्स, उनके लिए ये कितना कीमती रिसोर्स है। और सबसे ऊपर ये हमारे कल्चरल प्राइड का प्रतीक है, एक सबूत कि भारत अपनी हर भाषा की, हर आवाज की इज्जत करता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं कि ये दस्तावेज आखिर है क्या? पहचान का दस्तावेज
या न्याय का? और जानते हैं इसका जवाब शायद ये है कि ये दोनों है। ये पहचान का दस्तावेज भी है और न्याय का भी, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि असली न्याय तो तभी होता है जब कानून किसी की अपनी भाषा में उसके दिल से बात करे।